नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियोस में। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये रमेश सिंह की बुक है 15वां संस्करण, तो इसका रिव्यू किया था, फुल रिव्यू। और कल की वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको पुराने संस्करण जैसे 14वां संस्करण और 15वें संस्करण के बीच में बिटवीन डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कौन सी किसी के पास है, तो वो सब क्वेश्चन जो भी इन दोनों बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के समाधान कर दूंगा। तो आज मैं इन दोनों के बीच की तुलना आप लोगों को करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेशल है, ठीक है, और ये ऑनलाइन मंगाई गई है और ये मैंने ऑफलाइन परचेज करी है दोनों। तो दोनों के बिटवीन डिफरेंस, दोनों का जो क्वालिटी है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियोस में। ठीक है, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, अंत तक देखना और लाइक ज़रूर करना वीडियोस को। ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंसेस दोनों के बीच का। तो ये है 15वां संस्करण, ठीक है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा हुआ है। ये क्या है, 15वां संस्करण है जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा है। और इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं कि इसके जो कवर की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अब ये है ऑफलाइन परचेज़ करी हुई, ये 14वां संस्करण है। आप ध्यान से देख लीजिए, 14वां संस्करण ये ऑफलाइन मार्केट से खरीदी हुई है और ये इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है इससे। ठीक है, इससे काफ़ी बढ़िया है। ठीक, तो आप मार्केट से ख़रीदते हैं। अब प्राइस में तुलना करेंगे तो देखो, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मार्केट जा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं तो मार्केट से आप लोगों को ये सही दाम पे मिल जाएगी। ठीक है, 15 से 20% तक डिस्काउंट में आप लोगों को ये किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। अब खरीद रही बात इन दोनों के बीच की तुलना की कि क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं, तो देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं केंद्रीय बजट 2022-23 शामिल है। और इसमें लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 एवं केंद्रीय बजट 23-24 शामिल है। क्या डिफरेंसेस आ गया कि जो केंद्रीय बजट है वो 23-24 का इसमें है और इसमें 22-23 का शामिल है। ठीक है, अब चैप्टर की बात करेंगे कि चैप्टर की, चलो पहले क्वालिटी देख लेते हैं। तो क्वालिटी देखो, पेज की क्वालिटी देखो, तो ये देखो, ये इसकी क्वालिटी है। इसकी बात देख लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, यहाँ भी देख लीजिए, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मैं कैमरे को। ये देखिए, अब इसकी प्रिंटिंग में और इसकी प्रिंटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी क्वालिटी देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। बस अगर सस्ती मिल जाती है अच्छे रेट पे तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं अगर ये अच्छे दाम पे आप लोगों को सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, इस बीच में मतलब एक साल का जो डिफरेंस है, जो संस्करण का डिफरेंस है, ये 14वां है, ये 15वां है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो डिफरेंसेस ये है कि जब मैंने विषय सूची इसकी जब देखी तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी आप मिला सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा उसमें चाहिए तो मैं इसकी विषय सूची की आप लोगों को PDF टेलीग्राम में दे सकता हूँ इसकी। ठीक है, अगर कोई कमेंट में मुझसे मतलब लेना चाहे तो। ठीक है, बाकी जो चेंजेस है मैं बताता हूँ क्या चेंज हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं मैं वही बताऊँगा आप लोगों को। चेंजेस सिर्फ लास्ट पेजेस में जो चेंजेस हुआ है वही बताऊंगा मैं आप लोगों को, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये रही ये वाली और ये रही ये वाली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि चयनित बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान से देखिए, मैं फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, तो चयनित बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए कि चयनित बहुविकल्पीय प्रश्न दिख रहा होगा। थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 6 सेट दिए हुए हैं। कौन से सेट है ये? प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चयनित बहुविकल्पीय मतलब जिनका चांसेस आने के ज़्यादा से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा है, वो चयन करे हुए जो क्वेश्चन है वो इसमें से प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए हुए हैं। तो 6 प्रैक्टिस सेट है इसमें पेपर एग्जाम की। ठीक है,
तो 6 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इसमें, और इसमें भी 6 प्रैक्टिस सेट है, आगे मैंने 6 देखे हैं, ठीक है। तो 6 प्रैक्टिस सेट इसमें है और 6 इसमें है। लेकिन चेंजेस क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो चेंजेस है, इसमें क्वेश्चन के चेंजेस करे हुए हैं, ठीक है। इसमें अलग प्रकार के जो सेट हैं वो 6 सेट हैं और अलग तरह के क्वेश्चन है, और इसमें अलग तरह के क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने अगली वाली में भी। तो इसमें हॉर मॉडल पेपर है और इसमें हॉर मॉडल, मतलब 12 हो गए टोटल। अगर किसी के पास दोनों बुक्स है तो वो 12 मॉडल पेपर सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब जो मुख्य रूप से जो चेंजेस करे गए हैं वो ये है आर्थिक समीक्षा। ध्यान से पढ़िए, फोकस कर लेता हूं मैं इस पे कि जो ये आर्थिक समस्या वाला जो पोर्शन है, आर्थिक समस्या, ये देखो इस वाले में जो पुरानी वाली है जो 14वां संस्करण है उसमें आर्थिक समीक्षा है 2021-22 की, और इसमें जो आर्थिक समीक्षा है वो है 22-23 की। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फोकस कर लेता हूं मैं, तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि केंद्रीय बजट इसमें 2022-23 का है, और इसमें जो केंद्रीय बजट है, ध्यान से देख लीजिए, फोकस कर लेता हूं मैं इसमें, 23-24 का है। तो बस यही फ़र्क है, 1 साल का डिफरेंस है जो इसमें बजट है, बाकी सब चीज़ें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने कल इसको काफ़ी वो करा है, इसको एनालिसिस करा है, ठीक है। तो बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है कि कुछ इसमें प्रैक्टिस सेट अलग हैं, बाकी आर्थिक समीक्षा है और केंद्रीय बजट चेंज हुआ है। तो अब रहा बात क्वेश्चन कि भाई कौन सी लेनी चाहिए इन दोनों में से। तो देखो, अब लेने की बात है तो कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, आप ये लो चाहे ये लो, ठीक है। अगर किसी ने ये खरीदी हुई है तो उसको ऐसा दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है कि ये खरीदनी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगर ये खरीदी, अगर ये है पहले से पड़ी हुई, तो आप कुछ मत करना, एक केंद्रीय बजट की जो फाइल, जो पतली सी बुक आती है बजट की, वो उठा लेना। बाकी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो हमने वैसे भी लगाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इसमें भी हैं, जितने इसमें हैं उतने लगाओ। बाकी किताब, प्रैक्टिस सेट की किताबें मार्केट में पतली पतली मिल जाती हैं, ठीक है, सस्ते रेट पर। तो इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यही खरीदनी है, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा की बुक भी मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, समसामयिक घटनाएं वगैरह उनमें रहता है थोड़ा बहुत, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आप एनसीईआरटीज वगैरह न्यू पढ़ोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसके पास ये है, ये वाली है, वो ये ना, मतलब मार्केट से नई ना खरीदे, ठीक है, इससे काम चल जाएगा उनका। बस खाली बजट वो नया देख ले, और जिसने खरीदी नहीं है वो ये खरीदे, ठीक है। जिसने नहीं खरीदी है वो ये नई वाली खरीदे, वो पुरानी मत खरीदे फिर, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस अब मुझे मेरे हिसाब से फेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यही डिफरेंस था, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके कोई भी सवाल जवाब होंगे आप कमेंट में मुझे पूछिए, बाकी मैं वहीं आप लोगों को आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में प्लीज़ नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।